जो लड़ियां इनको मैं कैसे हार करूं। आज तो तुमने देखा होगा धनुखंडन हार मल भूलो मेरे प्यारे पिया तुम धराशाही हुए भोलेनाथ। चला गया ये बंधु करों में सुशोभित देखा है अजगो। नंदी अपनी जिह्वा से तुम्हें चापेट कर तुमसे क्रीड़ा किया करते थे और आज चाप नहीं जा रहे, देखे नहीं जा रहे हैं तुम्हारी स्थिति को अजगो। अरे चला गया त्रिभुवन का रक्षक सबसे प्यारा बंधु हमारा। इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। मैं जाऊंगा कैलाश। माता पार्वती मुझसे पूछेगी कि पुत्र परशुराम मिथिला में अजगर कैसा है, तो मैं क्या कहूंगा अजगर। आज अजगर खंड लग कर ये हृदय फटता हमारा टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज मानवता बच पर तुषारा पात क्यों ढाया गया। आशा कमलनी पर वज्रपात क्यों चलाया गया। आज अजगर खंड लख कर ये हृदय फटता हमारा। भोलेनाथ इस अजगर की गति को आप कैलाश में बैठे बैठे मौन दृष्टिपात करते रहे और यहाँ पर मेरा बंधु खंडित कर दिया गया। हे शिवानाथ तुम भंग पीते रहे, हे शिवानाथ तुम भंग पीते रहे। टूटे अजगर गया, टूटे अजगर गया। भंग के रंग में तुम मगन यूं हुए। टूटे अजगर गया, टूटे अजगर गया। हे शिवानाथ तुम भंग पीते रहे। टूटे अजगर गया, टूटे अजगर गया। महान तो अंतिम प्रणाम स्वीकार करो अजगर और विश्वास मानो नहीं छोड़ा जाएगा धनुष खंडन हाथ, और उससे पहले नहीं छोड़ा जाएगा आज मान होकर क्यों अपने जीवन की अंतिम भूल कर रहा है। बोल कही तोरा दिखाओ मत आज उल्टा नहीं जा लहू कब ठीक है। पास मेरी ओर
को इस पैसे की नोट से उड़ाट पलट कर अतिदर तर से अपनाही कुटल पहर से मन माही सभय बिलो के लोग समय जान जान की हृदय नहर से विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे देवता, श्री शंकर जी के पावन पिनाक का खंडन करने वाला आपका ही कोई एक दास होगा भगवान। नाथ शंभु धनु भंजनि गाना, नाथ शंभु धनु भंजनि गाना, वही कोई दास तुम्हारा, वही कोई दास तुम्हारा। शिव धनु से तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा कार्य किया, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आय सुकाल कही तीन मोही, बार बार मुनि विनवहु कोई। आय सुकाल कही तीन मोही, बार बार मुनि विनवहु कोई। राम न भाषते। राम धर्म वाली शैली से राघवेंद्र नहीं बोलते। तुमने कहा कि इस पावन पिनाक का खंडन जिसने किया है वह हमारा दास होगा, यह संभव नहीं है राघव। क्यों? क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर है। कहा है कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर है और अगम्य है। सेवा धर्म परम गहिरो योगी नाम गम्य। सेवा धर्म बड़ा ही कठिन है और हमारे जैसे योगियों के लिए यह धर्म तो बड़ा ही अगम्य है। क्यों? क्योंकि जो सेवक होता है स्वामी की प्रत्येक वार्ता को माने, उसकी सेवा करे, लेकिन अगर आज्ञा ना माने तो वह सेवक बेकार है, व्यर्थ है वो सेवक। कहा आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन्म पावे देवा। देव के लिए वो प्रसाद है तो केवल सेवा कार्य ही नहीं, सेवक आज्ञा भी माने। और वह सेवक मेरी बिना आदेश के धनुष का खंडन किया तो वह हमारा दास नहीं होगा। और उससे कहना क्या है, सेवक की शैली क्या है व्यास जी? सेवक सोदे करई सुखाई, और करे करिए लड़ाई। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवक स्वामी की सेवकाई करे ना। और
तुम जो बता रहे हो कि वह सेवक है हमारा, तो उसने सेवा का कार्य नहीं किया है राघव। आर्य करनी शत्रु की भांति उसने कार्य किया हमारे साथ। आर्य करनी कर करे लड़ाई, तो उसके लिए क्या कहना है? सुना है राम जय सिंधर तेरा सहस बाहु सन स्वरूप मोरा। ज्वाककुल भूषण राम, जिसने भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन किया है, वह कार्तवीर अर्जुन सहस्त्र भाव के समान हमारा आर्य है, रिपु है, वैरी है, शत्रु है। बिहारी समाजा नतमा ले गई है सब राजा। और उसके लिए कहना है कि सो बिलट आओ, वह बिलट अलग होकर आओ आए, सो बिलट आओ, या वह समाज से अलग हो जाए या समाज उससे अलग हो जाए। बिहाई समाजा, अगर ये दोनों कार्यों में कार्य क्रियान्वित नहीं हुआ गया तो होगा क्या? तो मिथिला में आज चलेगा स्वचलित पुरुष, नट मारे जय हैं सब सब राजा। सोनी मोनी बचाने लखन मुस्काने बोले परसो धरहिया कुमार। बोले परसो धरहिया कुमार। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोड़ा सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जय है सब राजा। जिस किसी भी व्यक्ति ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है, वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए या समाज उसको छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे नत मारे जय है, बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है और अच्छी न्याय संहिता है। जिस समय महात्मा परशुराम जी कहते हैं सभी राजा मारे जाएंगे, तो ध्यान मेरा इन राजाओं से हट करके महात्मा जी के जीवन दर्शन पर चला जाता है। यह जीवन दो तत्वों का जोड़ है, एक है मरण धर्म और द्वितीय है अमृत। मरण धर्म यह शरीर है, मरा हुआ है, तो जो मरा हुआ है क्या उसके लिए क्रोध करना ठीक है? क्या उसके लिए शोक करना ठीक है? उत्तर मिला नहीं। द्वितीय तत्व है अमृत। अमृत अर्थात जिसकी मृत्यु न हो। संसार का सबसे बड़ा असत्य मृत्यु है। समाज में बैठे प्रत्येक जीव ने अभी तक ये सुना होगा कि मृत्यु सत्य है, परंतु आज मैं आप लोगों की सोच को बदल करके जाऊंगा। संसार का सबसे बड़ा असत्य है मृत्यु। जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं तो हमारी मृत्यु घटती है, निश्चित घटेगी। और जब हम आत्मा को जान लेते हैं तो हमारी मृत्यु नहीं घटती है, जीवन में नहीं घट सकती है। तो प्रतीक तत्व है अमृत अर्थात
जिसकी मृत्यु ना हो, और मृत्यु जिसकी नहीं होती है तो उत्तर मिला आत्मा